अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में साल में एक बार ही एडमिशन्स किए जाते हैं और 2024 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एडमिशन्स 2024 से मुतालिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 1906 में पंजाब एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से स्टैब्लिश हुई। 1961 में इसे यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एरिया वाइज पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाती है। AGC की रैंकिंग के मुताबिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 741 से 750 में रैंक करती है और एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के शोबे में ये पूरी दुनिया में 56 नंबर पे है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 801 से 1000 में और एशिया की यूनिवर्सिटीज में 201 से 250 में रैंक करती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 3 शहरों में सब कैंपसेस हैं। इनमें शामिल हैं टोबा टेक सिंह, बूरेवाला और दीपालपुर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और तमाम सब कैंपसेस में 200 से ज्यादा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें 50 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। और ये तमाम प्रोग्राम्स मुतल्लिका काउंसिल जैसे कि पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, NCEAC और NBEAC से अप्रूव्ड हैं। इस बार यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसील देखें तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है और इसमें 11 मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती हैं, जिनमें शामिल है एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चरल साइंसेज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फॉरेस्ट्री। इसके साथ ही फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में 5 मजीद डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में दाखिले के 4 सेमेस्टर्स के बाद कैंडिडेट्स अगर चाहें तो इन प्रोग्राम्स में स्विच कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, BS एनिमल साइंसेज, BSc ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेज, BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी और BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट में BS फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम ऑफर होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एनवायरमेंटल साइंसेज में BSc ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेज। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BSc एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BSc फूड इंजीनियरिंग, BSc एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और BSc एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का 5 ईयर प्रोग्राम, इसके अलावा BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर होता है। फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में BS एनिमल साइंसेज और BS डेयरी साइंसेज। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स, B.Ed ऑनर्स और BS सोशियोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA। इसके बाद BB एग्री बिजनेस जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और IBS सक्खर के कोलैबोरेशन के साथ ऑफर किया जाता है। इसके बाद BS कॉमर्स। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज में BSc ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BSc ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स और BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में BS फाइन आर्ट्स और BS आर्ट्स एंड डिजाइन। और UF कम्युनिटी कॉलेज में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इनमें शामिल हैं BS केमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और B.Ed। इसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस को देखें तो टोबा टेक सिंह कैंपस में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इनमें शामिल हैं BSc ऑनर्स पोल्ट्री साइंस, BS कंप्यूटर साइंस, BBA, BS एनिमल साइंसेज, BS केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BSc ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और B.Ed। इसके बाद बुरेवाला कैंपस में है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BS कंप्यूटर साइंस, BBA एग्री बिजनेस, BBA, BS केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, B.Ed और BSc ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसके बाद दीपालपुर कैंपस में है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BS कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और B.Ed। इस साल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में पाकिस्तान भर से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आमतौर पर होता ही है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सिर्फ उसी सूबे के स्टूडेंट्स ही दाखिला ले सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस साल तमाम स्टूडेंट्स को अलाउ कर रही है कि वो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करते हैं तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई दूसरा एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। तमाम स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट ही देना होगा जो कि 12 मुख्तलिफ शहरों में इसका टेस्ट सेंटर बनता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर आर्जी दाखिला दे दिया जाएगा। ताहम जैसे ही सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा और उस वक्त ये देखा जाएगा कि स्टूडेंट ने जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर किया है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम मार्क्स अचीव किए हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर जिन स्टूडेंट्स ने DVM, फार्म डी और इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में दाखिला
लिया हुआ, तो ऐसे केस में इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के प्रोग्राम्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स की शर्त है और बाकी ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप इतने मार्क्स अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और सेकंड ईयर के रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स के अलावा ऐसे तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है, और दोनों केसेस में आप अपने सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही मेंशन करोगे। यानी अगर किसी स्टूडेंट की इंटरमीडिएट कंप्लीट हो भी चुकी है और उसके पास मुकम्मल रिजल्ट अवेलेबल है, इसके बावजूद उसने अप्लाई करते हुए अपने सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही मेंशन करने हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने 3 साल डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज किया हो और कम से कम 45% मार्क्स लिए हों तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो ये अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स के साथ एंट्री टेस्ट देंगे। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आएगी, जबकि डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के केस में कैंडिडेट्स इंग्लिश, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एंटोमोलॉजी के सब्जेक्ट्स का टेस्ट देंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही इंटरमीडिएट किया है तो इनके लिए किसी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होगी। इसी तरह बीएस फॉरेस्ट्री के केस में एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इन तीनों तरह की बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अपनी मुतल्लिका कैटेगरी वाला एंट्री टेस्ट ही देंगे। इसके बाद बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं जिन्होंने कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स लिए हों। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना भी जरूरी है। और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स का एंट्री टेस्ट देंगे। बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स क्योर किए हों। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के केस में एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और एंट्री टेस्ट को भी 50% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंसेज में ऑफर होने वाले प्रोग्राम जैसे कि बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएस डेटा साइंस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तमाम तरह के स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए अलाउ किया जा रहा है जिन्होंने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स क्योर किए हों। और वैसे तो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, ताहम तमाम स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है, और जिन स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ी हो तो वो एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 2 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स की डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ेंगे। और तमाम स्टूडेंट्स अपनी मुतल्लिका बैकग्राउंड के हिसाब से ही एंट्री टेस्ट देंगे, यानी आपने इंटरमीडिएट में जो भी इलेक्टिव मज़ामीन पढ़े हैं तो उन्हीं मज़ामीन की बुनियाद पर आपका यूएएफ का एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। बीएस एनिमल साइंसेज और बीएस डेयरी साइंस के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इंटरमीडिएट प्री एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ऑफर होने वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीएससी फूड इंजीनियरिंग, बीएससी एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग और बीएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के केस में कैंडिडेट्स ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो या आईसीएस के कैंडिडेट्स भी दाखिला ले सकते हैं। एंट्री टेस्ट को कम से कम 33% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है, और स्टूडेंट्स अपने इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के मुताबिक मुतल्लिका एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। और बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करने वाले कैंडिडेट्स भी दाखिला ले सकते हैं। बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डीएई रेलेवेंट डिसिप्लिन में किया हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। कम से कम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ इंटरमीडिएट प्री एग्रीकल्चर के तलबा दाखिला ले सकते हैं। बीएस बॉटनी, बीएस बायोकेमिस्ट्री और बीएस केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 45% मार्क्स हासिल किए हों। इसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तफसील यहाँ पर दी गई है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट्स ओपन मेरिट की मुख्तलिफ रिजर्व सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ओपन मेरिट में मेल कैंडिडेट्स के लिए सीटें हैं, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स, और सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये ओपन मेरिट पर ही ऑफर की जा रही होती हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट मेरिट पर भी सीटें ऑफर होती हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट में प्री एग्रीकल्चर की हुई है तो इनके लिए भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्व होती हैं सीटें। चोलिस्तानी कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इवनिंग जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर दाखिले किए जाते हैं, यहाँ पर भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। फिर इसके अलावा मिनॉरिटी कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और यूनिवर्सिटी के टीचर्स एम्प्लॉयज़ के लिए भी सीटें रिजर्व होती हैं। इनके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स और स्पेशल पर्सनस के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। और इस साल चूंकि ओपन मेरिट की सीटों पर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए पंजाब के अलावा दूसरे सूबों से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को नॉमिनीज के थ्रू अप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई करना होगा। और यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस फैसलाबाद की बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की तमाम ओपन मेरिट और रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1357 है। बीएस फॉरेस्ट्री की 93, एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स की 125, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 185 सीटें हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज की 119
119 और बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी की 88 सीट्स, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन की 241 सीटें हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की टोटल 50 सीटें, बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम की 119 सीटें हैं, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की 186, बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की 120 सीटें हैं, जबकि बाकी चारों इंजीनियरिंग प्रोग्राम जिनमें शामिल है फूड इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 40 सीटें हैं। इसके बाद बीबीए के प्रोग्राम की 230 सीटें हैं, बीबीए एग्री बिजनेस की 146 सीटें, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 86 सीटें हैं। और यूएफ के पारस कैंपस में बायोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम की 141 सीटें, बीएस बॉटनी की 202 सीटें हैं, बीएस केमिस्ट्री की 212, इसके बाद बीएस फिजिक्स की 202 सीटें, बीएस जूलॉजी की 212, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के प्रोग्राम की 100 सीटें, बीएस सोशियोलॉजी की 101 और बीएड की 625 सीटें हैं। इस तरह सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद कैंपस में ही तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5980 बनती हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टोबा टेक सिंह कैंपस के तमाम प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स को अगर देखें तो 1450 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के बूरेवाला सब कैंपस की टोटल 1457 सीटें और दीपालपुर कैंपस की टोटल 1041 सीटें बनती हैं। और तमाम कैंपसेस की नंबर ऑफ सीट्स को क्यूमुलेट करें तो 9928 सीटें हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के फॉर्मेट को देखें तो स्टूडेंट्स को टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। इस दौरान कैंडिडेट्स ने 100 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एमसीक्यू 1 नंबर का है और इस तरह टेस्ट के टोटल नंबर 100 बनते हैं। इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है और टेस्ट में तमाम इलेक्टिव मज़ामीन के 25-25 एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के भी 25 एमसीक्यूज आते हैं और कैंडिडेट्स अपने इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के मुताबिक जो भी टेस्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्टिव मज़ामीन के 25-25 और इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज मिलाकर ये टोटल 100 एमसीक्यूज का टेस्ट बनेगा। और एंटी टेस्ट के पासिंग मार्क्स की बात करें तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट को कम से कम 33% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है। इसके अलावा डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट के पासिंग मार्क्स 50% हैं और इनके अलावा बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो उनमें एंटी टेस्ट के पासिंग मार्क्स की कोई भी रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट का कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक से ही एंटी टेस्ट की तैयारी करनी होगी। और टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो फैसलाबाद में टेस्ट सेंटर बनेगा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में। इसके अलावा लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, लिया, मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, बूरेवाला और दीपालपुर में भी टेस्ट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट और एडमिशन शेड्यूल को देखें तो पहले एंटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जून है। इसके बाद जो टेस्ट लिया जाएगा तो ये 14 जुलाई को होगा और इसमें 3 डिफरेंट स्लॉट्स बनाई गई हैं। फर्स्ट टाइम में कैंडिडेट सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक टेस्ट देंगे, उसके बाद 1 बजे से 2:30 बजे तक और तीसरी स्लॉट में 3:30 से लेकर 5 बजे तक टेस्ट लिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से इन तीनों टेस्ट स्लॉट्स में से कैंडिडेट को कोई एक स्लॉट एलोकेट की जाएगी और यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले एंटी टेस्ट का रिजल्ट 22 जुलाई को अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड एंटी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से स्टार्ट की जाएगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी 29 जुलाई और ये एंटी टेस्ट 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। और पहले एंटी टेस्ट की तरह ही दूसरे टेस्ट में भी 3 डिफरेंट स्लॉट्स में ये टेस्ट लिया जाएगा और दूसरे एंटी टेस्ट का रिजल्ट 12 अगस्त को अनाउंस हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो साथ ही एडमिशन के लिए भी अप्लाई हो जाएगा और एंटी टेस्ट की कंडक्शन के बाद कैंडिडेट्स को अलग से एडमिशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स का टेस्ट और इंटरव्यू 15 अगस्त को होगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू और टेस्ट 15 अगस्त को और फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो ड्राइंग टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो ये भी 15 अगस्त को ही लिया जाएगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पोर्ट्स ट्रायल 15 से 17 अगस्त तक होंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को डिस्प्ले कर दी जाएगी, दूसरी मेरिट लिस्ट 23 अगस्त को, तीसरी 29 अगस्त को, इसके बाद चौथी मेरिट लिस्ट लगेगी 4 सितंबर को और 5वीं मेरिट लिस्ट लगेगी 10 सितंबर को। इसके बाद क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा 16 सितंबर से, जबकि इवनिंग के प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट 17 सितंबर को, दूसरी मेरिट लिस्ट 20 सितंबर और तीसरी मेरिट लिस्ट 25 सितंबर को लगेगी। और यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला को देखें तो मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज ली जाती है। इसके अलावा इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर की 30% वेटेज और एंटी टेस्ट के मार्क्स को 40% वेटेज एलोकेट की जाती है। और ख्याल रहे कि चाहे तो आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है या आपने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इन एनी केस आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही अप्लाई करते हुए एंटर करने हैं। और जिन कैंडिडेट्स के पास इंटरमीडिएट का मुकम्मल रिजल्ट अवेलेबल है तो इन्हें अपने सेकंड ईयर और प्रैक्टिकल के मार्क्स माइनस करने के बाद जो सिर्फ फर्स्ट ईयर के थ्योरी के मार्क्स बचेंगे तो वो आपने एंटर करने हैं। इस तरह तमाम तरह के ही स्टूडेंट चाहे उनका रिजल्ट आ चुका है या नहीं आया तो इनका जो मेरिट फार्मूला है ये सेम रहता है और उसमें मैट्रिक की 30% वेटेज, फर्स्ट ईयर की 30% और एंटी टेस्ट की 40% वेटेज के मुताबिक ही मेरिट कैलकुलेट होता है। इसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का मेरिट क्लोज हुआ था 87.95% पे, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का मेरिट क्लोज हुआ था 82.58% पे, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 82.55%, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का 32% पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 77.82, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग का 56%, फूड इंजीनियरिंग 44.7, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग 32.66, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का 52%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 75, कंप्यूटर साइंस 80.99, बीएस कॉमर्स का 52%, बीबीए एग्री बिजनेस का 53, बीबीए का 69%, एनवायरमेंटल साइंसेज का 70.74, माइक्रोबायोलॉजी 83, होम इकोनॉमिक्स का 47, बीएस इकोनॉमिक्स का 40%, बीएस एजुकेशन 36%, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 72, सोशियोलॉजी का 26%, एनिमल साइंस का मेल का 63% और फीमेल का 67% पे मेरिट क्लोज हुआ था। बीएस एग्रीकल्चर का मेल रूरल का 52, मेल अर्बन का 62%, बीएस एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का मेरिट क्लोज हुआ था मेल रूरल का 43% पे, मेल अर्बन का 29% पे, फीमेल रूरल का 50 और फीमेल अर्बन का 61%। इसके बाद डीवीएम का मेल रूरल का मेरिट क्लोज हुआ था 88.72% पे, मेल अर्बन का 89.92, फीमेल रूरल का 88.45 और फीमेल अर्बन का 90.83%। और फाइन आर्ट्स का मेरिट क्लोज हुआ था 39.73% पे। इसके बाद जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की कैटेगरी वाइज पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल तफसील दी गई होगी। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर तमाम जरूरी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। बहुत जल्द यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स के साथ साथ फीस स्ट्रक्चर की तफसीलात भी शेयर कर दी जाएंगी। फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से 2024-25 सेशन का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर अनाउंस नहीं किया गया है। और अगर पिछले साल यानी 2023-24 के सेशन के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो लास्ट ईयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 93,625 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 82,000 रुपये थी। इसके बाद डीवीएम, बीएस एचएनडी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की 54,950 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 41,685 रुपये थी। इसके बाद बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और फूड इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 52,750 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 39,000 रुपये थी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पोल्ट्री साइंसेज, एनिमल साइंसेज, बीबी एग्री बिजनेस, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स की पहले सेमेस्टर की 45,550 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 31,000 रुपये है। एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डेयरी साइंसेज, कॉमर्स और होम इकोनॉमिक्स की 43,000 रुपये पहले सेमेस्टर्स की और 29,000 रुपये बाकी के सेमेस्टर्स की है। बीबीए की पहले सेमेस्टर की 60,250 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 47,000 रुपये है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की 52,750 रुपये पहले सेमेस्टर की और बाकी सेमेस्टर्स की 39,000 रुपये। और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो पहले सेमेस्टर में हॉस्टल की फीस 19,880 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 13,920 रुपये है। और ख्याल है कि यहाँ बताई गई फीस तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मॉर्निंग सेशन की है। और चूंकि इवनिंग में ऑफर होने वाला सेशन सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर है, इसलिए जो कैंडिडेट्स इवनिंग में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें रेगुलर फीस के साथ साथ लमसम फी अलग से अदा करनी होती है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। और यहाँ जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार रजिस्ट्रेशन करनी है तो उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आपने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो ऐसे केस में आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपने यहाँ अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, फिर CNIC और कोई सा नया पासवर्ड सेट करें, इस कैप्चा कोड को यहाँ एंटर करें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। बाकी चैनल पर जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने के मुकम्मल ऑनलाइन प्रोसीजर के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसको देखने के बाद आप UF में एडमिशन के लिए आसानी से अप्लाई कर लेंगे। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।